तो कहते हैं आप मंजर इस्लाम की बात करते हैं। कहने लगे अमीरों की भीख पे नहीं, गरीब नवाज के करम पे चलेगा, और आज तक चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, सुबह क़यामत तक चलेगा। ख्वाजा निजामुद्दीन बादशाह कहता मिलना है मुझे। कहने लगे मुझे शौक नहीं। उसने जबरदस्ती की। कहा अच्छा ऐसा करें, मिलना तो नहीं चाहते, अपना दरबार देखने की तो इजाजत दे दें। मैं तो अपनों की बात कर रहा हूं, गैरों की नहीं। हमारा इस्लाम किसी धर्म को टारगेट करके रात में छापामारी की इजाजत नहीं देता, और इस्लाम इस तरह से नहीं फैला है जैसे लोग अपने धर्म फैला रहे हैं। इस्लाम तो ऐसे फैला है, 2 शहजादे गिरफ्तार हुए, 3 भाई, 2 कत्ल कर दिए गए, एक वजीर ने कह दिया छोड़ दे इसे, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है, मुझे इजाजत दे, मैं इसे अपने घर ले जाऊं, 3 दिन में इसका ईमान बदलवा लेंगे। बादशाह ने कहा ले जाओ, तफसील में नहीं जा रहा हूं। बादशाह ने कहा ले जाओ। ले आया। उसकी बेटी बड़ी हसीनो माजबीन थी, देख इस्लाम कैसे बढ़ा गया। हसीनो माजबीन बहुत खूबसूरत, उसे हुस्न पे नाज था। बाप ने आके कहा सुन बेटी, आज ना पूरी जिंदगी की उजरत मांग रहा हूं। कहा क्या? कहा तुझे हुस्न पे नाज है ना? कहा अब्बा मेरे जैसी हसीन कोई नहीं। उसने कहा तुझे तब मानूंगा जब तू इस मुसलमान को अपने ईसाई धर्म में शामिल कर लेगी। उसने कहा कौन है? कहा ये नौजवान। उसने कहा इतनी सी बात, लोग मेरी राहों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं झलक देखने के लिए, और आप इसके ईमान की बात कर रहे हैं? कितना वक्त मिला है? कहा 3 रातें। कहा 3 तो बहुत है, एक ही रात में ईमान छीन लूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा शाम होने दो। ले आया, रख दिया। शाम हुई, उसने बनाव सिंगार किया, और जब उस नौजवान के कमरे में गई, उसने जाके क्या देखा? मुसल्ला बिछा है, रब की बारगाह में जवान खड़ा है, लब पे तिरावत है, आंखों में आंसू हैं, अपनी फरियाद अपने रब से कर रहा है। बैठी रही, रात गुजर गई। अब्बा ने कहा बेटी क्या रहा? अब्बा शायद उसकी इबादत की रात थी कोई, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, तवज्जो ही नहीं की। आज की मोहलत और सुनो मेरी बहनों। फिर गई, अगले दिन फिर वही हाल, फिर नमाज सजदे क़याम, फिर आ गई। आज क्या हुआ? अब्बा शायद आज भी कोई रात थी, एक रात बस, कल की रात। जब तीसरी रात आई ना, तो फिर उसके दिल में यह एहसास पैदा हो गया, ये इंसान है कि फरिश्ता है? जिस हुस्न को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती है, ये एक नजर मुड़ के भी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर इसकी नजरों में ऐसा कौन सा हुस्न है जिसने मेरे हुस्न को फीका कर रखा है? आके कहती है तीसरी रात में, जवान तुझे खुदा का वास्ता आज जरा मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जवान ने सलाम फेरा, मुड़ के देखा, क्या बात है? उसने कहा क्या तुझे मेरा हुस्न नजर नहीं आया? तो नौजवान ने कहा जिसने हुजूर का हुस्न देखा हो वो दुनिया के हुस्न पे नहीं बिका करते हैं, हमने महबूब का हुस्न देख लिया है, तेरे हुस्न की औकात ही क्या है? उसने कहा फिर एक काम कर। कहा क्या? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। कहा क्यों? कहा जिस मजहब का मानने वाला इतना पारसाग है, उस मजहब का लाने वाला कितना पारसा रहा। इस तरह से इस्लाम फैला, रातों रात डाके मार के नहीं, पैसों का लालच दे के नहीं। अगर लालच से इस्लाम फैलता तो सिर्फ मक्के में रह जाता, सिर्फ अरब में रह जाता। लेकिन दुनिया के कोने कोने पे जो इस्लाम फैला है, ये लालच की बुनियाद पे नहीं, हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। और बेटी इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई, किसी ने पैसे का लालच दिया, डूब गई। कसम खा के कहता हूं, भागने वालियों की बात नहीं, जो ससुराल चली गई है और शोहर के घर सोने के लुकमे खा रही है, उनसे जाके पूछना क्या तुम्हें शोहर के घर के सोने के लुकमों में वही लज्जत है जो बाप के घर की चटनी के लुकमों में लज्जत आती थी? वो जबान पकड़ के कहेगी खबरदार, यहाँ की रोटी को मेरे बाप की रोटी से ना मिला लेना, उसके घर की चटनी के टुकड़े यहाँ के मुर्ग बकरों से ज्यादा अच्छे लगते थे। उनसे जाके पूछ बेटी बाप क्या होता है, उससे जाके पूछ तुझे पालने वाला कौन है, जो तुझे मान कहता रहा, सम्मान कहता रहा, अभिमान कहता रहा, अपना गुरूर अपना घमंड कहता रहा। कई बापों ने तो इतना प्यार बच्चियों से किया, कहते थे शुक्र है बेटा नहीं है, बेटी रब ने दी है, लेकिन बेटी में बेटे के भी जलवे नजर आते हैं, बेटी के भी जलवे नजर आते हैं। ये प्यार कौन करेगा? सिर्फ बाप। और हम जाके गैरों के बिस्तर पे लेट गए। तेरी इज्जत इतनी सस्ती, इतनी गिरी हुई इज्जत। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैं धर्म छोड़ रही हूं, क्यों? अपने पप्पू की वजह से, और रीजन नहीं। क्या तुम्हें भरोसा है? वो पूछता है अंकर माफ करे,
मीडिया ने भी जहर से कम काम नहीं किया इस जमीन के ऊपर। पूरे मुल्क की बर्बादी का सबब मीडिया है। जहर घोल रखा पूरे समाज में। फिर भी कभी कभी कोई कह देता है इनमें और क्या दिखा तुम्हें, तो कहती इसमें सारी अच्छाई दिखी। मैं भगाने वाले से भी कहूंगा होश में लेके जा, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी खाक हो जाएगी। तेरी क्या हो जाएगी? आपसे मैं कह रहा था लव मैरिज ना कर, अरेंज मैरिज कर। तुम्हें जो नशा चढ़ा है ना, फ्री की सिमें, फ्री की कॉलें, कान में लीड लगाए लगाए बहरे हो गए, नस्लें भी पूरी गूंगी बहरी पैदा होंगी, खुद तो हो ही जाओगे खराब। अपनी जिंदगी का फोकस अपने फ्यूचर पे करें, अपने मुस्तकबिल पे करें। कह रहे अम्मा बस यही वाली जो अपने पड़ोस में रहती है ना, इसी से रिश्ता करना, ये ना मिली मर जाऊंगा। मर जा डूब के, मर जा जाकर के। कह रहा इससे अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे जैसे निकम्मे ठलुए को हाँ इससे अच्छी नहीं मिलेगी, तेरे जैसे निकम्मे नकारा को इससे अच्छी नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूं फ्यूचर अच्छा कर ले, खुदा की कसम तकदीर भी अच्छी हो जाएगी, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। जिससे अपना पेट ही नहीं पलता उसे लड़की कौन देगा? मुझसे कोई पूछे कि लड़का चांद का टुकड़ा है लेकिन कमाता कुछ नहीं है, लड़की देगा? तो मैं कहूंगा इसे भीख में घर की बिल्ली भी ना दी, क्योंकि जिससे अपना पेट नहीं पालता वो मेरे घर के जानवर भी मार देगा। तो फिर भगाने का नंबर तो यूं ही आता ना। औकात तो है नहीं कुछ कमाने धमाने की। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। निकलो इस तमाशे से, अपना कल बेहतर करो। कल तुम अय्याशियों में डूबे रहे। सबसे बड़ी वजह बहनों के बिगड़ने की है, बहन भाइयों में फ्रेंडशिप चल रही, दोस्ती, और ये दोस्ती गैरत वाली नहीं, बेगैरती वाली है। तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डालूंगा। तू मेरे बारे में पापा से कुछ मत कहना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माँ और बाप को भरोसा होता औलाद में, बहन भाई जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन इनमें डंगारा हो चुका है। तू अपनी राह जा, मैं अपनी जाती हूं। तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। और भाई भाई दलाल नहीं होते, भाई बहनों की इज्जत के रखवाले हुआ करते, इज्जत के रखवाले होते। इन सारी बातों पे ध्यान दो जो मैं कहता जा रहा हूं। और मेरी बेटी सुन, तेरी इज्जत कितनी अजीम है, तुझे हव्वा की बेटी बनाया गया। ये अलग बात है कि नबुव्वत का ताज मर्दों के सर पे सजा, लेकिन नबी जिसकी गोद में आए वो औरत होती है, वो औरत ही होती है जिसकी गोद में नबियों ने आंखें खोली है, जिसके सीने का दूध वलियों ने पिया है, वो औरत ही होती है। जो अब्दुल कादिर की माँ है वो औरत है, जो सिद्दीक अकबर की माँ है वो भी औरत है, जो फारूक आजम की माँ है वो भी औरत है, जो उस्मान गनी की माँ है वो भी औरत है, जो करबला के ताजदार की माँ है वो भी तो औरत है, जो हैदर कर्रार की माँ है वो भी तो औरत है। तुझसे किसने कह दिया औरत बेवकार होती है? तूने औरत का मनसब समझा नहीं है। काश अगर तू सही से औरत हो जाती, दस्तरखान तेरा होता, खाना लाने वाला जिब्रील होता, हाथ तेरे उठते, दुआओं के किबले रब तेरे घर की तरफ फेर देता। खुदा की कसम अगर तू सही से मुसलमान होती, तेरे आंसू निकलते, खुदा तेरे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े भेज दे। लेकिन तू सही से औरत बन तो सकी, बन तो सकी, पूरी जिंदगी चुगली करती रही। बेटी बैठी और अम्मा सेंचुरी मार रही है, पूरा दिन बैठे बैठे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये जो पास में बेटी बैठी है ना, ये सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, ये रिकॉर्डर है। जैसा तुम करोगे ये वैसे ही करेगी। एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र 4 या 3 साल थी। कुरान की सबसे कम उम्र में बनने वाली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है, जो करबला के इमाम की बहन है, अली की बेटी है। कम उम्री में कुरान पढ़ रही है, अचानक दुपट्टा सरक गया, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई। इतनी तेज दौड़ी कि लोग नुकसान होती दौलत की तरफ इतनी तेज नहीं दौड़ते गए जैसे सैयदा ज़ैनब बेटी के उतरे दुपट्टे की तरफ दौड़ी। चौथी सर छुपा दिया, कहा ज़ैनब कभी सर से दुपट्टा ना उतरने देना, अगर बेटी दुपट्टा उतार दिया हमने तो उम्मत की बेटियां कपड़े ना उतार दें। वो भाई ऐसी माएँ होती हैं, जब उन्होंने बचपन में तालीम दी थी, करबला में 72 लाशें थी, लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी थी। आज मां सेंचुरी मार रही, मैयत में भी जा रही है तो इसका टेप रिकॉर्ड बंद नहीं। मर तो गए अच्छे थे, लेकिन लल्ली बता में लोड़ियां बड़ी दुख में।
ऐसियों को कब्र पे भी नहीं, जनाजे पे कहीं मत आने दिया कर, इन्हें तो घर में पैक रखो, इसलिए कि बातें सुना सुना के मुर्दे को तकलीफ देती। समझ रहे मेरी बात? तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, भूल गए? तो भाइयों से गुजारिश, आप गैरत वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता इस समाज मेरे इस महफिल में कोई इतना बेगैरत बैठा होगा, क्योंकि महफिल गौस की और कोई बेगैरत आ जाए हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई ये ना सोचना हम ही जलसा सुनने गए थे और हम ही गालियां पड़ी हैं, नहीं। कभी अपनों को डांट के ना दूसरों को समझाना मकसद होता है, कभी अपनों को डांट के दूसरों को समझाना मकसद होता है। जब किसी और का बच्चा गलती करता, बाप जाके अपने के थप्पड़ मारता है, कहता आइंदा ये गलती न करना, मतलब ये नहीं अपना बेटा बुरा है, मतलब ये है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए ये जो काम तुमने किया है ये बुरा किया है, बुरा किया। इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, घर में पर्दे को लाजिम करेंगे। गौर कीजिएगा, बगदाद वाला यूं ही नहीं आया है, माँ इतनी पारसा थी कि गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, तब रब ने अब्दुल कादिर जिलानी अता किया है। और अगली बात सुन ले, तवज्जो है ना, और बाद में वली नहीं, माँ के शिकम से वली पैदा हुआ है। एक दिन माँ की गोद में बैठे बैठे कह रहे अम्मी एहसान है मेरा आपके ऊपर। माँ चौंक गई, बेटे पूरी दुनिया पे माँ का एहसान होता है, तुम्हारा हम पे है? कहा हाँ। कहा कौन सा एहसान? कम्मी एक दिन तुम घर में थी, डाकू आया था? कहा हाँ। कहा भीख भिखारी आया था? कहा हाँ। उसने भीख मांगी थी? कहा ठीक। कहा तुमने पर्दे की आड़ से ना कुछ पैसे दिए थे, उसने हाथ का कंगन देख लिया था, उसकी नीयत खराब हुई, वो कंगन छीनना चाहता था, जैसे वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम्हारी चीख निकली, तुमने रब को आवाज दी मदद के लिए। अम्मी फिर क्या हुआ? कहा बेटे फिर तो रब का करम हुआ, शेर आया और उस डाकू को चीर फाड़ दिया। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो जंगल का शेर नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था। अम्मी एहसान है मेरा, एहसान है मेरा। कई कुत्तों ने इस करामत पे भौंकने की जरूरत की, कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे जैसे को समझ में कैसे आए? इस करामत को हासिल करने के लिए बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ये करामतें अता फरमाता है, ये करामतें अता फरमाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। बगदाद वाले को देखें, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। माँ को आप देखें, 80 सिक्के थे, 40 गोश्त को दिए, 40 भाई के लिए रखे, ठीक है जी, 40 किसके लिए? मेरा टाइम ओवर हो गया, अब ये सुई ऊपर चल रही है, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं खत्म कर लूंगा। कितने सिक्के दिए? जोर से कितने? और जोर से ये वाले भी बोल रहे कितने? 40 सिक्के दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हाजिरी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 40 सिक्के दिए। माने का लाल मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, परदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। याद रखें जब लाल परदेश जाते ना तो सिर्फ बीवियों की आंख में आंसू नहीं आते, माँ खून के आंसू रोया करती है, माँ खून के आंसू रोया करती है। जो मेरे भाई परदेश जाते हैं ना वो माँ को समझते होंगे। आप देखना, याद रखना, मैं देखो किसी की बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं माँ का दर्द समझाना चाहता हूं। बेटा ना फोन करे, माँ से भी वीडियो कॉल पे बात करे, बीवी से भी बात करे, तो बीवी मुस्कुरा के कहती है और ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं?